Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 3 of class 5th maths chapter How Big How Heavy. ये लास्ट चैप्टर है आपका 5th क्लास मैथ्स का और इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है. दिस इज द लास्ट वन. ये आखिरी वीडियो है आपके जिसमें जो रिमेनिंग चैप्टर है हमारा हम वो कवर करेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. सो वी वर ऑन पेज नंबर 198. हाउ हैवी एम आई, मैं कितना हैवी हूँ. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट. क्लास 4th की मैथ मैजिक की बुक में हमने देखा था. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वेदिका जिसकी मदर को आपको याद हो किंग ने रिवॉर्ड देने के वो की थी इसके वेट के बराबर. तो वो किंग का वेट कैसे नापती है, एक वो लेती है नाव, उसको पानी में डालती है, जहाँ तक उसका पानी का लेवल होता है वहाँ पर निशान लगा देती है उसमें. उसके बाद उसमें हाथी को चढ़ाती है और उसके बाद पानी जितना नीचे जाता है उसमें निशान लगा देती है. फिर देखती है कि यहाँ से यहाँ तक कितने जो चीज़ें हैं वो उसको फिल कर सकते हैं. ओके चलिए, दिस वी हैव सीन इन क्लास 4th. कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. आप हैवीएस्ट एनिमल जो है अर्थ के ऊपर उसका वेट बता सकते हैं. तो जो एलिफेंट है उसका वेट होता है 5000 kg और एलिफेंट ये कह रहा है नो इट्स नॉट मी, मैं नहीं हूँ, मेरा वेट सबसे ज़्यादा नहीं है. अगर इसका नहीं है तो फिर किसका है, ये आपने जीके में पढ़ा भी है, कई बार मैं बता भी चुकी हूँ. द एनिमल इज अ ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल अर्थ पे सबसे हैवीएस्ट एनिमल है. लैंड के ऊपर पूछेंगे तो फिर एलिफेंट होगा, लेकिन क्योंकि ये वाटर एनिमल है इसलिए अगर अर्थ के ऊपर पूछेंगे तो ब्लू व्हेल आपका आंसर होगा. नाउ द क्वेश्चन टू यू इज It is the blue whale. Blue whale heaviest है. Its weight is around 35 times more than me. मेरे से 35 गुना ज़्यादा वेट है इसका ब्लू व्हेल का. So how many thousand kg does it weigh? बताइए कितना वे करेगी वो. एक एलिफेंट का 5000 होता है, इसका एलिफेंट का 35 टाइम्स है. 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 35 5s are 175 और 1 2 3 पीछे 3 zeros. That means 1,75,000 kg उसका वेट होगा. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी थाउजेंड, तो आंसर होगा 175,000 ग्राम वेट, सॉरी केजी वेट होगा एक ब्लू व्हेल का. ओके, हैवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ. गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वे विल बी इक्वल टू द वे ऑफ 5000 kg. आपका वेट मान लीजिए 40 kg है, तो आपके जैसे कितने बच्चे 5000 kg में आ जाएंगे. 5000 इसके वेट को डिवाइड कर दीजिए 40 से. 4 1s are 4, 4 2s are 10 एंड 2 रिमाइंडर 54 5s are 20. दैट मीन्स 125 चिल्ड्रन, आपके जैसे 125 बच्चे जब आएंगे तब जाके वो एक एलिफेंट के इक्वल होंगे. एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वे अराउंड 90 kg. जब पैदा होता है तो बेबी एलिफेंट 90 kg का होता है अप्रॉक्स. हाउ मच डिड यू वे व्हेन यू वर बॉर्न. आप जब पैदा हुए थे तो कितना वेट था आपका. बच्चे का वेट अप्रॉक्स आप 3 kg होगा, बाकी आप पूछ के लिखेंगे. फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज द बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वर एट बर्थ. आप बर्थ पे जितने थे आपसे कितना ज़्यादा बेबी एलिफेंट था. तो 90 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 30 टाइम्स था. ओके 30 गुना ज़्यादा वेट था बेबी एलिफेंट का. इफ़ अ grown up elephant eat 136 kg of food in a day, then it will eat around dash kg in a month. एक एलिफेंट, बेबी एलिफेंट 136 kg फूड खाता है एक दिन में. तो बताइए कि एक महीने में वो कितना खाएगा. 136 एक दिन में, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 136 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0 3 6 are 18 कैरी 1, 3 3s are 9 plus 1 कैरी 1, 3 1s are 3 4, 4080. दैट मीन्स 4080 kg, 4080 kg एक मंथ में वो खाएगा. गेस अबाउट हाउ मच विल इट ईट इन अ ईयर. एक साल में वो कितना खाएगा. एक महीने में 1080 खाता है, तो हाउ मेनी मंथ्स आर इन अ ईयर 12. तो 1080 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 zeros are 0, 12 8s are 96 एंड 12 4s are 48. यानी कि 48,960 kg जो है वो फूड खाता है एक साल में. ओके ये सारे आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे. दिस इज 48960. ओके चलिए कैसे निकला है पता लग गया होगा आपको. आगे आते हैं. शाहिद सेव्स द बैंक. शाहिद ने बैंक को कैसे बचाया. शाहिद वर्क्स इन अ बैंक. एक बैंक में काम करता है शाहिद. ही सिट्स एट द कैश काउंटर. कैश काउंटर पे बैठता है. वेन एवर देर आर टू मैनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट देम.
जब भी उसके पास बहुत ज्यादा कॉइन्स हो जाते हैं वो उनको गिनता नहीं है, ही जस्ट वे देम, उनको वे कर लेता है कि कितना इनका वेट है। वेइंग इज सो मच इजियर, वेट करना तो बहुत आसान है। द वेट ऑफ 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम, एक 5 रुपए के कॉइन का जो वेट है वो 5 ग्राम है। टेल मी द वेट ऑफ द सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट। आप 5-5 के सिक्के एक सैक में डालिए, एक बोरे में डालिए, मुझे उसका वेट बता दीजिए, मैं बता दूंगा कितने उसके अंदर सिक्के हैं। आसान है, मान लीजिए उसका वेट 50 ग्राम्स है और एक कॉइन का होता है 5, तो 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब उसके अंदर 10 कॉइन्स हैं। कैन यू होल्ड दीज कॉइन्स एंड से विच एवर इज हैवियर। क्या इन तीनों कॉइन को आप हाथ में लेके बता सकते हैं कौन सा हैवियर होगा। आई थिंक 5 का कॉइन थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है, ये थोड़े से थिन होते हैं, पतले होते हैं दोनों ही। माई बैग ऑफ 5 kg, 5 रुपी कॉइन्स वे 9 kg। मेरा जो बैग है उसने वेट किया उसका, तो 9 kg आया। सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव। 9 kg मतलब 9000 ग्राम्स, और एक कॉइन का वेट कितना है 9 ग्राम्स, तो एक कॉइन के वेट से डिवाइड कर दीजिए टोटल वेट को, दैट मीन्स उसमें 1000 जो है वो कॉइन्स हैं। 1 kg is equals to 1000 grams, so 9 kg is equals to 9000 grams, ये डिवाइड बाई ये इक्वल्स टू 1000 कॉइन्स। इजी हो गया ना, आसान। अब 1000 कॉइन गिनने में तो बहुत टाइम लगता, लेकिन वे करने से वो आसान हो गया है। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इफ इट वे। अब आपको नीचे अलग अलग वेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कितने कॉइन्स है उसके अंदर। जैसे कि 18 kg, 18 kg आप जानते हैं, 18 kg मतलब 18,000 ग्राम्स, बिकॉज 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 18,000 ग्राम्स और एक कॉइन का वेट है 9 ग्राम्स, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 2 जार 18, 1 2 3, 3 जीरोस पीछे एज यानी कि 2000 कॉइन्स है, इसका आंसर 2000 हो जाएगा। 54 kg यानी कि 54,000 और डिवाइड कर दीजिए 9 से, क्योंकि एक का वेट 9 है, 9 6 जार 54 और पीछे 1 2 3 यानी कि 6000 कॉइन्स है, इसका आंसर 6000 हो जाएगा। 4500 ग्राम्स अगर वेट है, 4500 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 5 जार 45 यानी कि उसके अंदर 500 कॉइन्स हैं। 2 kg 250 ग्राम्स, 2 kg में 2000 ग्राम्स हो जाएंगे, 2000 प्लस 250 2250, डिवाइड कर दीजिए इसको 9 से। पहले टोटल कॉइन्स को ये ध्यान रखना, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला काम है आपका, जो आपको केजी और ग्राम्स दिए हुए उनको ग्राम्स में चेंज करना। आप लिखेंगे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। अगर ये 2 मार्क में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 2 kg इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 kg है ना, 2 kg 250 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 2000, क्योंकि ये 2000 हो गया, प्लस 250 दैट मीन्स 2250 ग्राम्स टोटल वेट है। वेट ऑफ 1 कॉइन, एक कॉइन का वेट कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 9 ग्राम। तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स इज इक्वल्स टू 2250 डिवाइडेड बाय 9। 9 से टोटल जो आपके कॉइन्स का वेट है उनको डिवाइड कर दीजिए, 9 2 जार 18, 4 45, 9 5 जार 45, 250 कॉइन्स। तो आप आंसर लिखेंगे 250 कॉइन्स एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से करना है। पहले इसको, फिर केजी को चेंज कर लीजिए, ग्राम्स है तो ऐड कर लीजिए, नहीं है तो फिर सीधा 9 से उसको डिवाइड कर दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। 1 kg 125 ग्राम, 1 kg यानी कि 1000, 1000 एंड 125, 1000 125, और इसको डिवाइड करेंगे आप 9 से। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर डिवाइड बाय 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। अपॉन में लिखना भी डिवीजन ही होता है। तो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 5 जार 45, 125 कॉइन्स आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज अ 2 रुपी कॉइन वेट 6 ग्राम्स, एक 2 रुपए के कॉइन का वेट 6 ग्राम है। वॉट इज द वे ऑफ द सैक विद, एक सैक में 2200 कॉइन्स है, आप बताइए कि उसका टोटल वे कितना होगा। एक 2 रुपए का कॉइन 6 ग्राम का है, इतने कॉइन्स कितने के हो जाएंगे, 2200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, लास्ट में 2 जीरो एज इट, 6 2 जार 12, 2 कैरी 1, 6 2 जार 12 प्लस 1 13। दैट मीन्स आपको पता होगा जब आप ग्राम्स लिखते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स ग्राम्स होती है और आगे की डिजिट्स आपके किलोग्राम्स होती है। दैट मीन्स यहाँ पर 13 kg है और 200 ग्राम्स है, तो आंसर हो जाएगा 13 kg 200 ग्राम्स। ओके, 3000 कॉइन्स में कितने kg वेट होगा, एक में 6 ग्राम्स है तो 3000 में 3000 इंटू 6, 6 3 जार 18 और पीछे 3 जीरो, लास्ट के 3 ग्राम्स होते हैं, लास्ट के 3 जीरो है तो यानी कि ग्राम्स नहीं है, सिर्फ 18 kg है, तो आंसर 18 kg हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 101 रुपी कॉइन्स वेट 485 grams, then how much will 10,000 coins weigh? 100 का वे इतना है,
यहाँ पर आपने इनको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके 10,000 बना दिया। तो अब आप बताइए कि अगर इतने का वेट इतना है तो इसके 100 टाइम्स का वेट कितना होगा। तो यहाँ पर आप करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 485 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट मीन्स 48500। लास्ट के 3 डिजिट्स आपकी ग्राम्स और ये 48। दोबारा से बता देती हूँ हुआ क्या है। 100 आपके जो कॉइन्स थे उनका वेट इतना है, तो वो 10,000 का पूछ रहा है। तो 10,000 100 का 100 टाइम्स, आप 100 into 100 करेंगे तभी तो 10,000 आएगा ना। 1 2 3 4 है ना, यही है ना 10,000। दैट मीन्स यहाँ पे आपने 10 टाइम्स 100 टाइम्स कॉइन कर दिए हैं, तो उनका वेट भी 100 टाइम्स हो जाएगा। तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया और ये फिर आपने यहाँ लिख दिया। विद योर आइज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद रखिए। कैन यू टेल विच एवर इज हैवियर, आप बता सकते हैं कौन ज्यादा हैवी होगा, 100 रुपी नोट और 50 रुपी नोट। आंख बंद करके ये आपको बताना है कि 100 का नोट ज्यादा वो होगा या फिर 100 का ज्यादा भारी होगा। दिस मे बी डिफिकल्ट टू से, बिल्कुल मुश्किल है थोड़ा सा, बट शाहिद हु कैन नॉट सी हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच देन अदर पीपल। जो लोग देख नहीं सकते उनकी सेंस ऑफ टच बहुत अच्छी होती है, वो वेट किस में ज़्यादा है वो भी पहचान लेते हैं। उनके ऊपर हाथ अगर वो टच करते हैं उनको अपनी उंगलियों से तो उससे भी वो बता देते हैं कि कितने का नोट है। वन शाहिद नोटिस दैट बंडल ऑफ नोट्स विच केम टू द बैंक फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर। एक दिन उसने देखा कि बैंक में जो नोट आए हैं वो अलग है, कुछ भारी है। ही आस्क्ड द मैनेजर टू चेक, उसने मैनेजर को कहा कि देखिए चेक करके बताइए। अदर लुक्ड एट इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम, बाकियों ने देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल सही नोट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इंसिस्टेड, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। एंड सो अ मशीन वॉज बॉट टू वेट, और कहा कि इसका वेट करके देखो, मुझे नोट थोड़ा भारी लग रहा है। इट शोड दैट द नोट वर फेक, और बाद में पता लगा कि नोट जो है वो फेक है, नॉट रियल वंस। ओ शाहिद यू रियली सेव द बैंक सेड एवरीवन। शाहिद को दिखाई नहीं देता था, जो लोगों को दिखता नहीं है वो चीज़ों के वेट से आप उनको कॉइन दे दीजिए, वो उनके वेट से, उनके टेक्सचर से, उनके ऊपर हाथ फेर के वो बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का नोट है। तो वही उसने कहा कि नहीं ये नकली नोट है, मुझे थोड़ा भारी लग रहा है। बाकी सबने देख के बताया तो कहा नहीं देखने में तो बिल्कुल वैसा ही है, बट एंड में पता लगा कि वो एक्चुअल में फेक था। फाइंड आउट एंड डिस्कस, पता करिए और डिस्कस करिए। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स। जो लोग देख नहीं सकते वो नोट को कैसे और कॉइन्स को कैसे पहचानते हैं, अलग अलग करते हैं। तो सेंस ऑफ टच से, सेंस ऑफ टच उनका बहुत स्ट्रांग होता है। वो टच करके शेप क्या मेंशन्ड है, कौन सा पार्ट उनका जो है वो उभरा हुआ है। और जो ब्लाइंड्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक वो भी होता है कि ये जो है नंबर्स उनके, आजकल आपने नए नोटों के ऊपर देखा होगा, जब वर्कशीट में कराऊंगी तब दिखा भी दिया जाएगा आपको, वो फील करके बता देते हैं। What should we look for to check if 100 रुपी नोट इज रियल और फेक। 100 रुपी नोट अगर रियल है या फेक है तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, शेप, स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। उसके बाद आप वाटर मार्क देखेंगे। वाइट एरिया जो है इस वाले एरिया में वाटर मार्क होता है आपका। अगर आप इसे देखेंगे आर पार आपको गांधी जी दिखाई देंगे, है ना, वैसे नहीं दिखेंगे, बट अगर आप थोड़ा लाइट में ले जाके देखेंगे तो उससे उसको वाटर मार्क बोलते हैं। नेक्स्ट भारत लिखा होता है हिंदी में। शाइनी लेयर होती है यहाँ पर, सिक्योरिटी थ्रेड जिसको बोलते हैं, ये दिख नहीं रहा है इसमें, जब कोई नोट दिखाएंगे तब आपको दिखा देंगे। थोड़ी शाइनी लेयर होती है, शाइनी लेयर, जिसको कि सिक्योरिटी थ्रेड भी कहते हैं, सिक्योरिटी थ्रेड। ओके, वो दिखता है आपको अलग से, उसके ऊपर भारत इंडिया ऐसे लिखा रहता है। ओके, सो इस तरीके से आप नोट पहचान सकते हैं कि वो आपका सही है गलत। लास्ट में आपको एक्टिविटी दी हुई है क्योंकि लास्ट चैप्टर है आपका। आप पेज को कट आउट करिए और इस तरीके से स्वीट बॉक्स को अनफोल्ड करके पेज 126 की एक्टिविटी आपको करनी है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इसमें बताया हुआ है, बाकी जो मेन चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो तो आपको वर्कशीट में हम करा ही देंगे। उसके लिए यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट, जल्दी वर्कशीट अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम।